वालेकुम फ्रेंड्स। हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी ग्रेड 9 की। हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पहले लेक्चर में पढ़ा था और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था। हमारे दूसरे लेक्चर में हमने लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी के बारे में पढ़ा था कि बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक और बायोइकोनॉमिक्स से बायोलॉजी किस तरह रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर टॉपिक, लेक्चर 3 है हमारा। इसका टॉपिक का हमारा है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में मुख्तलिफ कैरियर्स किस तरह आप लोग चूज़ कर सकते हो। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी, स्टडिंग बायोलॉजी कैन इमेंसली रिवार्डिंग एंड एक्साइटिंग। बायोलॉजी पढ़ते हो तुम लोग तो ये बहुत ज़्यादा इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग है और एक्साइटिंग फील्ड्स में मौजूद है। देयर आर सेवरल कैरियर्स पाथ्स वन कैन फॉलो एज ए बायोलॉजिस्ट सच एज। मुख्तलिफ कैरियर्स आप अगर बायोलॉजी पढ़ लें तो ये मुख्तलिफ कैरियर्स आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब इन फील्ड्स में जा सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे साथ है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन में भी जा सकते हैं, सर्जरी में भी जा सकते हैं। द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज़ रिलेटेड विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ मुख्तलिफ है, इसके ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जिस तरह का किया जा सकता है ये आप लोग इससे रिलेटेड जा सकते हैं। इन सर्जरी में द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। तो आप सर्जरी फील्ड में भी जा सकते हैं जिसमें इंसानी जिस्म के या कुछ पार्ट्स रिपेयर किए जाते हैं, कुछ रिप्लेस की जाती है या कुछ रिमूव किए जाते हैं। वन कैन चूज़ दिस प्रोफेशन इन द सेम कोर्स MBBS। आप MBBS पढ़ सकते हो आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एट हायर सेकेंडरी लेवल। फर्स्ट ईयर सेकेंड के लेवल पे या हायर सेकेंडरी लेवल पे आप बायोलॉजी पढ़ ले तो आप MBBS में जा सकते हो। दूसरा है हमारे साथ फिशरीज़। फिशरीज़ का क्या है? फिशरी इज़ द प्रोफेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिशेज़। फ़िश के रिलेटेड जो भी सबक आप लोग पढ़ लें तो वो फिशरीज़ में आता है। आप फिशरीज़ की तरफ भी जा सकते हो। फिशरीज़ मैनेजर्स वर्क इन फिश हैचरीज़ इन स्टडी फिश हैबिटेट्स, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, जेनेटिक्स एंड डिजीज़। ये मुख्तलिफ आप फ़िश के रिलेटेड ये चीज़ें सारी पढ़ सकते हो। टू रेज फिश प्रोडक्शन वन कैन एडॉप्ट दिस कैरियर आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी। कोई बैचलर या मास्टर डिग्री जूलॉजी में कर लें तो उसके बाद ये प्रोफेशन वो अपना सकता है। नंबर 3 पे हमारे साथ है एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर साइड पे भी जा सकते हो। अ बायोलॉजिस्ट कैन आल्सो ऑप्शन OPT का मतलब है ऑप्शन हिज हर कैरियर एज एन एग्रीकल्चरलिस्ट की तरफ भी जा सकता है। हु डील्स विद क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। क्रॉप्स से रिलेटेड है और लाइव स्टॉक से रिलेटेड। इन पाकिस्तान देयर आर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वेयर वन कैन डू प्रोफेशनल कोर्स इन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पे जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ लो तो आप एग्रीकल्चर साइड पे जा सकते हो। एग्रीकल्चरिस्ट में वर्क इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटरनरी जानवरों के रिलेटेड जो हॉस्पिटल वगैरह एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़, फार्मिंग, एग्रीकल्चरल बैंक्स एक्सेट्रा। तो आप एग्रीकल्चर फील्ड को अगर चूज़ कर ले तो इन सारे लिंक्स के रिलेटेड आप जा सकते हो। नंबर 4 पे हमारे साथ है एनिमल साइंस। एनिमल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल्स। मुख्तलिफ एनिमल्स से रिलेटेड जो ब्रीडिंग है उनकी लाइव स्टॉक हम किस तरह रेज कर सकते हैं तो इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ सकते हो। द प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट इन मेनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। ग्रेजुएट्स ऑफ दीज कोर्स वर्क इन वेटरनरी हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट इन पेट फूड इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो आप एनिमल साइंसेज में भी जा सकते हो मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ के। हॉर्टिकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन यू कैन ऑप्शन फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स इन हॉर्टिकल्चर। आप हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जा सकते हो। इसमें क्या होता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट कैन ओपन बिजनेस एंड फाइंड जॉब्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, लैंडस्केप डिज़ाइंस, नर्सरीज पौधों के जो नर्सरीज होती है, गार्डन, पेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। पेस्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, गार्डन्स की जॉब्स में भी जा सकते हो। ये हॉर्टिकल्चर में आते हैं ये सारे। नंबर 6 पे हमारे साथ है फॉरेस्ट्री। Forestry is concerned with managing forests and growing forests to provide timber and for wildlife habitat recreation and biodiversity management. फॉरेस्ट्री में जब आप लोग जाओगे तो आप मैनेजिंग फॉरेस्ट करोगे, ग्रोइंग फॉरेस्ट के रिलेटेड कुछ पढ़ोगे, प्रोवाइड टिम्बर वगैरह से रिलेटेड जो इश्यूज आते होंगे, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो एनिमल्स वगैरह जंगल्स या फॉरेस्ट में रहते हैं उसकी हैबिटेट के रिलेटेड रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी होंगी। उसी से रिलेटेड भी आप लोग जा सकते हो। नंबर 7 में हमारे साथ है फार्मिंग।
इन फार्मिंग फार्म्स आर डेवलप्ड एंड मेंटेन फॉर एनिमल्स ब्रीडिंग। फार्मिंग में किया जाता है, फार्म्स खेत वगैरह बनाए जाते हैं एनिमल्स ब्रीडिंग के लिए, पोल्ट्री के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आफ्टर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स इन एग्रीकल्चर और एनिमल्स हस्बेंड्री एटसेट्रा कैन अडॉप्ट दिस फील्ड। जो कोई प्रोफेशनल कोर्स एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लेता है तो वो इस फील्ड को फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने मुख्तलिफ कैरियर्स इन बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। ये हमारा टॉपिक था कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये मुख्तलिफ फील्ड्स हमने पढ़ लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ नंबर 4 टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे साथ, द 5 किंगडम सिस्टम। हमारे साथ ये लेक्चर नंबर 4 पे आएगा और इस तरह हम आगे भी जाएंगे। तो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रही। शुक्रिया।